नमस्कार दोस्तों। आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुआ, जहां विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के सुनहरे अवसर के लिए दोनों टीमों के बीच एक क्रिकेट या महायुद्ध छिड़ गया था। हरारे की ताज़ा हवाओं और क्रिकेट के दीवानों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण और उत्साह से लबालब था, क्योंकि इस बड़े और अत्यधिक दबाव वाले सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान के कप्तान महबूब खान ने टॉस की प्रक्रिया में बाजी मारी और पिच की सूखी प्रकृति तथा खेल के दूसरे हिस्से में मौसम की स्थिति को भांपते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। महबूब खान का मुख्य उद्देश्य बोर्ड पर एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों को दबाव में डालना था, ताकि फाइनल की राह आसान हो सके। हालांकि अफगानिस्तान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रही और उन्हें शुरुआती झटके झेलने पड़े, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज आर.एस. अमरीश पहले ओवर में अपनी आग उगलती और अत्यंत सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए। अम्बरीश ने अपनी गति और सटीकता से अफगान सलामी बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का या हाथ खोलने का कोई भी छोटा मौका नहीं दिया, जिससे शुरुआती ओवरों में रनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई थी। भारत को इस हाई प्रोफाइल सेमीफाइनल की पहली और सबसे बड़ी सफलता खेल के 5वें ओवर में प्राप्त हुई, जब कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हेनिल पटेल को गेंद थमाई, जो 5वें ओवर में अपनी जादुई स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस आए। हेनिल पटेल ने अपनी कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए खालिद अहमद अजय को एक ऐसी बेहतरीन आउटस्विंगर पर पूरी तरह से चकमा दे दिया, जिसका अफगान बल्लेबाज के पास कोई उत्तर नहीं था। गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ही खूबसूरती से बाहर की ओर निकली, जिससे खालिद अहमद अजय एक आक्रामक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की दिशा और गति को समझने में विफल रहे और बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे। खालिद अहमद जई 18 गेंदों पर 10 रनों की एक छोटी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। खालिद के आउट होते ही पूरे हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज उठा, क्योंकि भारत ने मैच के पावर प्ले के भीतर ही अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम में सेंध लगा दी थी और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच ने जैसे ही अपना मिजाज बदला, वैसे ही खालिद के आउट होने के बाद अफगानिस्तान की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी, क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने पिच की शुष्कता का लाभ उठाते हुए अपनी जादुई फिरकी का एक ऐसा अभेद्य जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिससे निकल पाना अफगान बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। भारतीय कप्तान ने चतुराई दिखाते हुए खेल के 12वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद जादुई स्पिनर कनिष्क चौहान को आक्रमण पर लगाया, जहां कनिष्क चौहान 12वें ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी और हवा में तैरती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से बल्लेबाजों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया। कनिष्क ने अपनी घूमती हुई गेंदों और सटीक लाइन लेंथ से अफगान मध्यक्रम की कमर पूरी तरह से तोड़ दी, जहां कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंदों की दिशा और उछाल को समझने में सक्षम नहीं था। अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रही थी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी भारतीय गेंदबाजों के इस वर्चस्व को देखकर हैरान थे, क्योंकि नियमित अंतराल पर विकेटों के गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा था। अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे और दबाव के इस वातावरण में वे लगातार गलतियां करते रहे, जिससे उनकी पूरी टीम निर्धारित 44.5 ओवरों के खेल में 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 148 रनों के बेहद मामूली और कम स्कोर पर सिमट गई। यह स्कोर एक सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए बहुत ही कम था, जिसने भारतीय खेमे में आत्मविश्वास की लहर दौड़ दी थी। भारत की ओर से तेज गेंदबाज आर.एस. अम्बरीश ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का लोहा मनवाया, जहां उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और स्विंग से पूरी तरह पस्त कर दिया और 30 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे अफगानिस्तान की बड़े स्कोर की उम्मीदें धराशायी हो गईं।
दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए केवल उजैरू उल्लाह नियाज़ी ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे